हमें बताया गया है कि x माइनस टू एंड x प्लस वन आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स के फैक्टर। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी। एवरेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हेंस फाइंड द और फाइंड द ऑल फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यह क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद क्या करना है, फैक्टर ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का फैक्टर भी निकालना। दो क्वेश्चन है इसमें, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब x माइनस टू और x प्लस वन आर द फैक्टर ऑफ एफ एक्स है, तो मतलब रिमाइंडर जीरो होगा। ठीक है, रिमाइंडर जीरो होगा, ये बात का प्रूविंग देना था, थोड़ा सा हल्का सा ये बात बताना था इनको। ऐसे अपन को लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये दिया हुआ। सिंस क्या कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ इसका एफ एक्स, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर f2 जो होगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हाँ, तो पता है सबको। देन देखो आगे क्या हो रहा है, टू का क्यूब प्लस में थ्री इंटू टू का स्क्वायर प्लस में a इंटू टू प्लस में b, टू टू जा फोर टू जा एट प्लस में टू टू जा फोर थ्री जा 12, 2a प्लस में b इज इक्वल टू जीरो। यानी कि 12 ये हो गया 20 प्लस में 2a प्लस b इज इक्वल टू जीरो। तो क्लियर है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखो, हमें सिंस जो कि पता है x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स है, देयरफॉर इसलिए f माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, देन माइनस वन का क्यूब, इसके बाद प्लस में थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस में a इंटू टू, a इंटू माइनस वन प्लस में b इज इक्वल टू जीरो। ये तो माइनस वन ही रहेगा, और ये वाई से प्लस वन होके प्लस का थ्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद जो हो जाएगा टू माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आएगा, बताइए क्या लिख सकते हैं इसको अपन, माइनस ए प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन जी आ गई, इक्वेशन सेकंड ये आ गई हमारे पास। अब हम कैसे निकालें, अब हम अगर क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा करने से हमें ये मिलेगा कि 20 प्लस में 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी प्लस 20 लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस में कितना है 2 इज इक्वल टू जीरो। अब नीचे हमने क्या किया, मेरी आवाज बराबर आ रही है सबको, हेलो, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सबको?
यस सर। बिल्कुल ठीक। यस सर। सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे माइनस का साइन आ जाएगा, इसके आने से ये भाई सब डर के कट जाएंगे। 2a माइनस माइनस का a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस a मतलब 3a, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और 20 माइनस का 2 जो हो जाएगा 18 प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद 3a इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 18, और 3 6 या 18 होता है चूंकि, तो a इज इक्वल टू जाएगा माइनस का 6। पुट a इज इक्वल टू माइनस 6 इन इक्वेशन, इसे पुट कर दें सेकेंड में पुट करने से जल्दी आराम हो जाएगा। माइनस 6 प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4। तो इससे हमें पता चल गया कि a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 6, और b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? a और b की हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा, ये हो गया तो 4 होगा। b जब यहां पर माइनस 6 है, ऑलरेडी ये माइनस में था, ओके, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में है तो ये यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आपका माइनस का 8 आएगा, माइनस 8। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा b इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 8। a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू माइनस 6, b इज इक्वल टू माइनस 8। ये हमारा पास आंसर आ गया। यहाँ तो सबको क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तो सबको दिक्कत नहीं है ना, किसी को कुछ भी? नो सर। अब फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल, क्या दिया हुआ है गिवन पॉलिनोमियल हमें? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, और यहां पर देन लिखना नहीं भूलना, ठीक है ना? देन द गिवन पॉलिनोमियल इज, स्टेटमेंट गलत लिख दी मैंने, देन द गिवन पॉलिनोमियल इज, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, क्या था, और माइनस का 6x और माइनस का 8, यही हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल आपका। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ था पहले, फॉर रखेंगे x इज इक्वल टू -1 के लिए, तो क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू f -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में -1 का स्क्वायर -6 इंटू -1 प्लस में 8। ऐसा करेंगे तो -1 प्लस 3 प्लस 6 और प्लस 8, तो क्या हो रहा है, कुछ कट रहा है कि सब ऐसे ही हो रहा है? ये तो माइनस का था ना, ये प्लस का क्यों लिख दिया मैंने? 8 आपका माइनस का था, माइनस का 8 यहाँ पर। अब जब ये माइनस का था तो ये माइनस का रहेगा, और यहां से हमको क्या मिलेगा, 8, माइनस का 8 और प्लस का 8, ये हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, यहां तक अपन आ गए। इसके बाद जब जे 0 हो गए, हेंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, क्या लिखेंगे, हेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ fx का फैक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
एफ एक्स का फैक्टर एक्स प्लस वन है, हमने एक ही का निकाल के देखा, तो इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, एक्स प्लस वन, किसका, एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स माइनस का, पहले किससे जाएगा, एक्स स्क्वायर से जाएगा, एक्स स्क्वायर से गया तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब, फिर इसको उससे करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस एक कट जाएंगे, और थ्री, ये कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स माइनस का, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करें, प्लस के टू एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, अब इधर होगा तो मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस का टू एक्स, ये माइनस माइनस ये कट गए, माइनस का सिक्स एक्स माइनस का टू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का एट एक्स हो जाएगा, यह लिख देंगे माइनस का एट एक्स, माइनस का एट। अब एक बार फिर से करेंगे, किससे करेंगे, माइनस का एट एक्स से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एट से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एट एक्स, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का एट, तो ये भाई सब क्या होगा, कट के दोनों पॉजिटिव होकर जीरो होगा, यानी कि बस इतनी सी बात थी, हमारे पास ये निकल के आ गया एक समाधान, ठीक है। आगे चलें, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद ये करेंगे, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स माइनस का एट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स माइनस का एट, यही आया अपना, एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स माइनस का एट एक्स प्लस वन। अब इसको क्या करेंगे अपन, ये किसका बनेगा, फोर टू जा एट और फोर माइनस टू, अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं, फोर एक्स माइनस का टू एक्स माइनस का एट, तो चल जाएगा मेरे हिसाब से, तो चल जाना चाहिए, एक्स प्लस वन, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर, एक्स प्लस फोर, माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस फोर, ठीक है, एक्स प्लस वन और ये जाएगा एक्स माइनस टू और जाएगा एक्स प्लस फोर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया भैया, इतनी सी धूल झाल थी इस क्वेश्चन में, नोट कर लो। नैतिक समझ में आ गया बेटा, यस सर। आदर्श, आदर्श बेटा आप दो दो आईडी से आए हो, आदर्श, हेलो, आदर्श मेरी वॉइस नहीं सुनाई देती तुमको, सर आ रही है सर, नो सर, एक ही आईडी से है। एक ही आईडी से, दूसरा कौन है जी आदर्श से आदर्श, सर पता नहीं। अब आदर्श हो तुम क्लास में, यस सर है। ठीक है। जतिन आया कौन नहीं है क्लास में, आदर्श आया है, जतिन आया है, कृष्णा आया है, नैतिक आया है, नित्य आई है, रुद्र भी आया है, सलोनी भी आई है, संस्कार भी आया है, फिर कौन रह गया जो नहीं आया है, एक बच्चा है जो नहीं आया आज, तो बताएगा तुम में से मदद करेगा कौन है जो नहीं आया आज, जतिन भी आया है, कृष्णा भी आया है, नैतिक भी आया है, नित्या भी आई है, कौन है जो नहीं आया यार,
सर विवेक। विवेक नहीं आया ना। 2 3 4 5 6 7 विवेक नहीं आया। जनरेट के हिसाब से ले रहे हैं 7 भैया नोट कर लिया क्या कर रहे हैं तुम लोग यार? बोला तो करो, कुछ बोलते ही नहीं है क्लास में। हो गया सर। इसको नोट करो आगे वाला। ये क्लास ही अजीब लगती है भाई, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का, लगता है ऐसा लगता है। अभी आप लोग कभी सीबीएसई क्लास में आना, इंटरेस्ट देखना बच्चों कितना बेहतरीन है। बेटा क्या आप अगर पेपर नहीं हो गए, धोखे से पेपर हो गए, पूरे पेपर भी होंगे, सब होगा आपका, तो क्या अपनी साल खराब करोगे क्या आप लोग? लाइफ तो देखो आपकी डैमेज हो जाएगी। क्यों पढ़ने के लिए वो कर रहे हो? 10th है आपकी। सर 15 सितंबर से तो मोस्टली स्कूल खुल रहे हैं 10th और 12th के लिए। अच्छा, मैं रजिस्ट्रेशन कराने गई थी तो हमारे डायरेक्टर सर बोल रहे थे क्या स्कूल खुलेंगे? कि 15 सितंबर से 10th और 12th से तो खोलेंगे, बस 10th और 12th के बच्चों के लिए, 10th क्योंकि और बोर्ड है 12th प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए भी। सिर्फ प्रैक्टिकल वगैरह के लिए खोलेंगे ना, वैसे स्कूल नहीं खोलेंगे वो, नहीं रेगुलरिटी सर, वैसे पढ़ाने के लिए भी खोलेंगे, 2 या 3 दिन खोलेंगे वीक में। हाँ तो क्या पढ़ा लेंगे 2 या 3 दिन में? वे मतलब की नौटंकी कर पता रहे हो? नहीं। सिर्फ खबर लेने के लिए कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बस। झांसी में कोरोना स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? इसको है न्यूज इस बात की? सर पहले से तो काफी कम हुआ। कम हो गया है? यस सर, मतलब अभी करंट टाइम में ओनली 500 केसेस आर पॉजिटिव, मतलब एक्टिव। बाकी जो 2500 600 अबव थे ना, मतलब वो सही हो गए हैं मोस्टली केसेस। मतलब वो दूसरों को कोरोना फैला सकते हैं? मतलब नहीं सर, जिसको कोरोना हो जाता ना तो हाँ। उसकी जो एंटीबॉडीज होती ना, उसको दोबारा कोरोना हो ही नहीं सकता। और एक कोई थेरेपी होती मतलब प्लाज्मा थेरेपी। तो हम्म, सर जैसे कि मेरी मम्मा को कोरोना हुआ था, हम्म, तो अगर वो एक बॉटल ब्लड दे देंगी ना, हम्म, प्लाज्मा थेरेपी अपनी झांसी में भी आने होने लगी है, हम्म। तो 2 पेशेंट सही हो सकते हैं उनके ब्लड से, जो अरे कोरोना पॉजिटिव होंगे। अच्छा। यस सर, अपने जो स्वास्थ्य मंत्री थे ना, मतलब मेरे को याद नहीं है उनका नेम, तो तो उन्होंने भी मतलब प्लाज्मा एक थेरेपी कराई थी। एक बोतल ब्लड पूरा देना पड़ेगा, मतलब एक बंदे यस को? सर, यस सर, जिसको कोरोना हो चुका है नाउ दैट पर्सन इज फाइन। तो मतलब अब वो बिंदास घूमे, एक बार कोरोना हो गया, अब मेरे को कोरोना हाँ हो नहीं सर, सकता। एंटीबॉडीज बन जाती हैं बॉडी में, फिर नहीं हो सकता कोरोना। हाँ एंटीबॉडीज बन जाती है, बराबर। ठीक है भैया, ऐसा तो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सबको कोरोना हो जाए, फिर दोबारा किसी को होगा ही नहीं। लेकिन बेटा बहुत लोग मर गए इटली वगैरह में, तो बहुत मर गए यार केस, पता नहीं कौन सा कोरोना था वो, जी कोरोना कौन सा सर है वो अपने तो। बहुत हाई लेवल का नहीं है ना, अपने मोस्टली तो एसिम्प्टोमिक हो रहे हैं, और बाकी भी सेकंड स्टेज तक ही हो रहा है, थर्ड स्टेज तक पहुंच ही नहीं रहा है अपने यहाँ। अच्छा, यस सर। मतलब पहुंचाना पड़ेगा। नहीं सर। चलिए इसको नोट करिए। आगे करते हैं काम। भैया इसको नोट वोट कर लिया हो तो क्या बात है, क्यों क्या है इतना कैसे बैठे तुम लोग आज, क्या बात है भाई?
से बताओ, क्या दिमाग आज कहाँ रख के आए हो, कहाँ पर रखे आए, किसके पास रख के आए हो? उठा के लेके आओ दुकान से दिमाग, आके जाओ अपना अपना दिमाग उठा के लेके आओ। आज कैसा दिमाग, ऐसा आलसी ऐसे लग रहा हो देखने में सब। ना रुद्र की आवाज आ रही है, ना संस्कार की आवाज आ रही है। जतिन तो बिल्कुल शांति हो गया है। सिर्फ सलोनी की आवाज अभी तो सुनाई दी, नित्या की थोड़ी सी आई थी, उसके बाद नित्या बिल्कुल साइलेंट। बात क्या है, कृष्णा की तो आती नहीं है, वो तो वहां बहुत दूर से बैठा है, तो बोल ही नहीं पाता है। चलो, इसको बोलना है बोलो, नहीं बोलना है नहीं बोलो, भैया आगे चलते हैं। तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो कि सर आगे चलो, सर हो गया। ये क्या है, क्या कर रहे? क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से ये क्वेश्चन को कैसे करना है पता है? रुद्र बताएगा मेरे को यहाँ पर। मैं बोल रहा ना क्लास में नहीं है बच्चे कोई। रुद्र, संस्कार, वाह वाह वाह, क्लास में नहीं है भाई साहब। किसी की आवाज आई? अच्छा, रुद्र आज माइक्स नहीं काम कर रहा है। संस्कार, संस्कार, सर हैं क्लास में। जतिन, यस सर। चलिए ओके फाइन। एक बार अपने अपने वीडियो कॉलिंग ऑन करिए सब। एक बार अपना वीडियो कॉलिंग ऑन करिए फटाफट, 2 मिनट के अंदर, जल्दी से। मैंने कुछ बोला है आप लोग से? जल्दी से फटाफट वीडियो कॉलिंग ऑन कर लीजिए भैया, इतना समय नहीं लगता है, लगता तुम लोग को दूसरे बैच में डालना पड़ेगा। हाँ आदर्श, ओके। सलोनी और आदर्श बंद कर लीजिए, आप सही बैठे हैं बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। हाँ भैया, नित्या, रुद्र, संस्कार, जतिन, नैतिक, कहाँ हो? और भैया तुम दुकान में बैठ के पढ़ते हो कृष्णा? यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता सर, दुकान में बैठना पड़ता। रेलवे स्टेशन लग रहा था, स्टेशन स्टेशन में बैठेगा वहीं पर जाके, करा रही है रारी को। बैठे रहो बैठे रहो, जहाँ नेटवर्क मिले। बंद कर लो, बंद कर लो कृष्णा। जतिन क्या बात है भाई? कुछ नहीं सर। जतिन ने भी खोल लिया। ओके बेटा, वेरी गुड, ठीक है, समझ गया मैं। संस्कार का नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, ऑन नहीं हो रहा है कैमरा। सर मैं अभी पीसी पर हूँ सर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ठीक है। सर नित्या, नित्या का तो क्या है, नित्या, नित्या का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, उसका कैमरा ऑन नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो मेरे लिए तो ना पढ़ोगे। द एक्सप्रेशन ऑफ द 4x³ माइनस का bx² प्लस में 6, सबके सब साइलेंट तरीके से दिमाग लगाएं अपना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके दिखाएं सबके सब। टेस्ट वाले को मैं नहीं लगाऊंगा, जरा क्वेश्चन लगाइए जरा। ये रिस्पॉन्स ही नहीं है बिल्कुल यार। सर लगा रहे, सर रुक जाइए। लगाइए जल्दी, आगे आंसर। सर इतनी जल्दी कैसे आएगा, रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, रुक नहीं सकते इधर पर, जल्दी जल्दी लगाइए।
खत्म करनी है यार एक्सरसाइज, क्या कर रहे हो तुम लोग तो बिल्कुल साइलेंट हुआ है। मैं तो कैमरा ऑन करा, जतिन ने कर लिया अपना, जतिन बिल्कुल सही जगह बैठा था। सर अभी कर रहा है। करिए बेटा करिए। सर हो गया। आ गया। यस सर। सर मेरा आंसर x+1 और 2x+3 और 2x-1 आया। x+1 2x+3 और 2x-1 सही आया है, बिल्कुल ओके सही आया सर। है। किसका? आदर्श का। x इज इक्वल टू -5। हम्म। सर इसमें ये तो है ही नहीं, बी और सी है। यानी कौन सा आंसर क्या भेज रहा है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। -5 क्या है? आदर्श बेटा ये क्या है? आदर्श ओ भाई, ये सर माइन मेरा भी यही आ रहा है, x+1 2x+3 2x-1। बराबर है, सही है। लड़कियों के तो बराबर आ गए। भैया किसको नहीं आया हैंड रेस कर दो जरा अपना। सर हो गया मेरा भी। हो गया रुद्र का? ठीक है। सर मेरा संस्कार का हो गया। संस्कार का हो गया, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, आपके सामने मैंने करा है, कर रहा था मैं, आप लोग इसको नहीं आया वो देख सकता है, और इसको आ गया वो अपना स्टेप चेक कर ले। अगर f(x) इज इक्वल टू ये है हमारा, तो इसका मतलब ये, उसने एक बात बोली है हमसे, क्या बोला है उसने, जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4x³ माइनस का bx² प्लस x माइनस c लीव्स रिमाइंडर 0। ठीक है, उसकी बात एक रख लेते हैं कि जब वो रिमाइंडर 0 रखेगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर होगा। ये बात बिल्कुल सही है। जब ऐसा होगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो -1 हम इधर रखेंगे तो इसकी वजह से हमारी कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी, या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, b + c + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। हमें एक बात और दी हुई है क्या, कि f(x) को जब हम डिवाइड करते हैं 2x - 3 से, तो वो रिमाइंडर 30 छोड़ता है। Since if f(x) is
डिवाइडेड y इससे 2x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो दी रिमाइंडर क्या होता है, इस 30 मतलब 30 रिमाइंडर आता है। तो इस वजह से जो कंडीशन बनेगी हम लिख सकते हैं 2/3 3/2 नहीं लिख सकते, 3/2 नहीं लिख सकते। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 3, ठीक है। और इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3/2, नहीं हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। लेकिन इधर पे जो fx होगा, fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस का b इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस में 2/3 माइनस c, ठीक है, इज इक्वल टू 30। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 9 3 27, नहीं काटना है तो नहीं काटिए, इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इसको नहीं काटना है तो नहीं काटिए। तो 4 इंटू में हो जाएगा हमारे पास 27/2 माइनस का b इंटू में 4/9, और ये 4 हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। और b 4/9 प्लस में 2/3, उसका तो कुछ नहीं है, चार्जिंग लग रहा, माइनस का c इज इक्वल टू 30। इसको जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारी अप्रोक्सीमेटली, सॉल्व कर लेना बेटा इसको, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9b प्लस 4c माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना बहुत आसान होता, ये अपन 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। सेकंड इक्वेशन बन के आ ये हमारा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। On multiplying इक्वेशन फर्स्ट किससे कर दें, 4 से कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y4, ओके, एंड उसके बाद क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग क्या, इट फ्रॉम किससे, इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद उसी को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से। देखिए इससे क्या प्रॉफिट होगा अपन को, 4c प्लस 4b प्लस 4c प्लस 4 5 20, अरे 4b प्लस 4c प्लस 20 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 9b प्लस 4c माइनस 60, 9b प्लस 4c माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये कट जाएंगे भाई साहब, और 4b माइनस का 9b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5b हो जाएगा। तो यहां पर माइनस का 5b आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 5b आ जाएगा। इसके बाद 20 माइनस माइनस का 60, 20 प्लस में 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 80, तो ये प्लस में हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 अपॉन में 5, 5 1 5 और 3 5, 5 1 5 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, शांत हो गए सबके सब, 5 6 जा 30, b इज इक्वल टू 16 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है भैया यहाँ पर। 5 4 जा 4 से इंटू किया था ना, 5 4 20 सही है, 4b 4c यहाँ पर भी सही है, 4c सही है, माइनस 60 था ना, माइनस 60 सही लिखा है मैंने,
फिर कहाँ पर मिस्टेक हुआ भाई? ये माइनस माइनस और -60 था, सही है ये भी। सर आपने साइन में मिस्टेक कर दी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकना। या 9B और 4C था ना? अरे यार, 4C सही तो करा, फिर मैंने क्या गलत कर दिया? 4B ये भी सही करा, ये गलती से B लिख गया यहाँ पर, एक्चुअली में वो C है। फिर क्या हो गया भाई, ऐसा कि दिक्कत आ गई? 4B प्लस 4C प्लस 4 5 20, ठीक है। 9B, 9B मेरा सही है। सर जब आप इक्वेशन बना रहे थे आपने वहां पे मिस्टेक कर दी। नहीं नहीं, ये भी सही है इक्वेशन। 9B प्लस 4C माइनस 60 इज इक्वल टू 0। और सर B, देखिए एक मिनट, सर नहीं यहाँ नहीं, पे -4 -b -1 -c इक्वल्स टू 0 लिखा जहाँ पर। कहाँ पर? यहीं पर? सर हाँ सर, कहाँ पर? तो माइनस माइनस प्लस होता तो -b -c प्लस का 5 होगा। बेटा ये तो सही है, ये माइनस माइनस कॉमन लेके उधर फेंक दिया सब मैंने, सही है बिल्कुल। ये भी सही है और ये भी सही है, मेरी दोनों इक्वेशन सही है। 9B प्लस 4C -60 तो आएगा। इसको सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? करके देख लें क्या? करा नहीं था मैंने इसका सॉल्यूशन। करना बेटा, यही आ रहा है, जरा करने से करके देखना जरा सबके सब। इसका सॉल्यूशन करके देखिए जरा। मैंने करा नहीं, इसको जल्दी जल्दी में लिख दिया हाँ डायरेक्ट सर में। ये मेरे को इक्वेशन तो यही। इक्वेशन तो यही बनेगी ना, इक्वेशन सही है। फिर यहाँ पर क्या हुआ? मैंने इस इक्वेशन का 4B प्लस 4C, अरे गड़बड़ें क्यों हो रही है ऐसे? आंसर 8 आना चाहिए। और ये आप मेरी जगह तो भाई मेरे को तो सही लग रहा है मेरा काम किया हुआ, लेकिन B इज इक्वल टू आप लोगों को कितना आया जिनका हो गया? सर -8 आया। भाई साहब तुम लोग हद कैसा कर, -8? ये मेरा तो सही है भाई, मेरा क्यों गलत हो रहा भाई? समझ में ये सर नहीं आया। आपने वहीं पे गलत किया था कुछ, तभी माइनस आपकी। का ये हो गया, माइनस का ये हो गया, माइनस का माइनस करा तो ये हो गया 5B। ये कट गया भाई साहब, इनका तो कोई मतलब नहीं रह गया। प्लस का 20 है, माइनस का 60 है, और मैं माइनस ही कर रहा हूं, तो 80 हो जाएगा। और इसका भी माइनस हो गया, 5 भी हो जाएगा। भाई तो ऐसा क्या गलत कर दिया? सर आपने साइन में मिस्टेक कर दी उधर अरे मेरे लिखने को में। पता तो चले, मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे तो यार। या तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे को एक बार। यही आ सर रहा आप है बेटा, जरा किसी का जिसका आया है चेक। यस सर, इक्वेशन यही आ रही है। सेम इक्वेशन आ रही है। यस सर। 9B प्लस 4C माइनस 60, बेटा एक बार और देख लो। 9B प्लस मेरी जो 4B। फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो -b -c इक्वल्स टू -5 आ रही। बेटा बात तो एक ही है। हाँ सर बात एक ही है, फिर भी आपका आंसर ही नहीं आ रहा। वही मैं सोच रहा हूँ, ऐसा क्या है, दिक्कत है भाई? तो एक मिनट यार, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। हम्म, हम्म। या तो ये इक्वेशन गड़बड़ है, मुझे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगी। चलो नहीं, एक बार और चेक कर लो बेटा, यही इक्वेशन आ रही है, मैं क्यों बार बार इसको कर सॉल्व करता फिरूंगा? यस सर, यही आ रही है, मैं 2 बार चेक कर चुकी हूँ। हाँ सर आपकी इक्वेशन यस और सर यही यार। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4B प्लस 4C प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। सबके माइनस कॉमन ले लूंगा तो सीधी सी बात है, ऐसा हो जाएगा। यार मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया।
माइनस का माइनस ये हो गया, तो बड़ा बड़ा कंफ्यूजन वाला काम है। सर आपको कंफ्यूजन हो रही तो आप एक बार फिर से कर लीजिए। नहीं बेटा, इक्वेशन सही आ रही है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। 9b प्लस में 4c माइनस का 60 इज इक्वल टू 0 रख के अगर मैं 4b प्लस का 4c प्लस में 20 इज इक्वल टू 0 रखता हूं, ऐसे करके अगर मैं इसको काटता हूं तो भी मेरा 5b आएगा यहाँ पर, और जो माइनस का 60 है और जो माइनस का 20 तब भी जो माइनस का 80 हो जाएगा। भाई साहब कुछ तो तुम लोग ने पता नहीं कौन सा, क्या तुम लोगों ने सही किया है, जरा चेक करो, इक्वेशन सॉल्व करो जो वाली, जरा जोन इक्वेशन सर सॉल्व करो। आपको दिखाया क्या सॉल्यूशन अपना? नहीं नहीं नहीं, अपना सॉल्यूशन नहीं, इक्वेशन जरा चेक व्हाट्सएप करो। भेजे सर आपको? व्हाट्सएप भेजना जरा। क्या यही मेथड से सॉल्व किया जिसमें मैंने किया है? मेथड यही किया है? अरे मैं यस सर, इक्वेशन मेथड यही लगाया है जो मैंने लगाया है। हाँ सर यही लगाया जो मैंने आप। Yes, sir, यही लगाया। एलिमिनेटिंग मेथड लगाया, यही मेथड लगाया आप लोगों ने भी। यस सर। भाई साहब हद हो गई मतलब। सर हम बता तो रहे हैं, आपने साइन में कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं करा बेटा, सामने तुम्हारा दिख रहा, मैंने ऐसा जब- कुछ भी नहीं करा हुआ है। तो सर पता नहीं। मुझे तो तुम लोग को लगा तुम लोग कैसे देख के लिख रहे हैं, या तो फिर डायरेक्ट। सर देख के क्यों लिखेंगे? बेटा 60 नहीं आ रहा है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे मैंने अपना एक मेरे पास है साइंटिफिक चीज, मैंने उससे भी चेक किया, 60 नहीं आ रहा है दोनों इक्वेशन का। मैं गलत नहीं हूं। सर 60 16 आ रहा है, 16 माइनस का। अब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोग का 8 कैसे आ रहा है। सर आपको उसने भेजा व्हाट्सएप करना होगा जरा, तो- व्हाट्सएप करना बेटा, जरा व्हाट्सएप करना। सिक्सटीन आ रहा है, मैंने साइंटिफिक से भी चेक कर लिया कि मैं गलत हूं क्या, नहीं हूं भैया, कुछ तो गड़बड़ी है। सर किसी ने आपको भेजा कि हम भेज दें? आप भेज दो। सर भेज रहे हैं। सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को, मैं बुक कर भी देता हूं तो 40 आ रहा है, 5 मेरा सही आ रहा है जी, प्लस का 5 सही आ रहा है, यहां पर 40 आना चाहिए। अब वो 40 कैसे आएगा भाई? या तो ये माइनस का 60 नहीं होगा, दोनों में से कोई बात तो है, या तो ये माइनस का 60 नहीं होगा, प्लस का 60 होगा, कुछ तो बात है भाई, ये चीज कुछ तो गड़बड़ कर रही है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा भैया, ऐसे अच्छा तो मुझे रहता कि मैं क्यों सॉल्व कर लेता। मेरे को सिर्फ ये बताइए कि क्या कैसे, सर हमने गलत तो नहीं किया जो हमने आपको भेजा? माइनस का 20 माइनस का 4 भी होने चाहिए जी, सही है तुम्हारा, अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस इधर पर ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बेटा एक चीज बताओ, हाँ सर। ये यहाँ पर 4 है और ये 1 है, माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। सर एक मिनट, सर हाँ, आप ठीक बोल है। रहे हैं आपने कैसे किया? हमने माइनस माइनस प्लस होता, हमने इस मेथड से किया। तुमने पता क्या किया, मैं बता दूं, माइनस का b माइनस का c इज इक्वल टू माइनस का 5 रखा, ठीक है, हाँ सर। इक्वल टू माइनस का 5 रख दिया।
अब जो उधर पे हाँ। माइनस का 5 अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो जो माइनस का 5 क्यों होगा, अगर प्लस का 5 नहीं होगा उधर पे? सर हम आपको बता तो रहे, हमने प्लस का 5 लिया, अब हमने आपको भेजा भी तो है। इसको जरा सॉल्व तो करो, इसको सॉल्व तो करो, इसको सॉल्व करो एक बार और। जब इसको सॉल्व करोगे तो सर माइनस का हम 4 आपको आएगा। पढ़ के बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। इसको ये हाँ और ना बताइए ना मेरे को, बस इतना बोलना। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का b आएगा। आएगा कंफर्म? यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। यस सर। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आएगा, ये भी सही बात है, ठीक है। और माइनस का c तो हमारे पास है ही, ठीक है। माइनस का c है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेक करना जरा। यस सर, माइनस का सी। माइनस का c है। यस इसके यस बाद सर, सी है। माइनस का 4 और माइनस का 1 तो माइनस का 5, माइनस का b और माइनस का c एज इट इज रहेगा। जब तुम ऐसे लिख रहे हो माइनस का b और माइनस का c इज इक्वल टू माइनस का 5 कैसे हो जाएगा? ये प्लस का 5 नहीं हुआ उधर जाके? सर आप बता दीजिए, जो हमें आया हमने वो कर लिया, आप बता दीजिए। बेटा मेरे को सिर्फ इतना तो बता दो, तुमने तुम्हारा आंसर बुक के हिसाब से सही आ रहा है, लेकिन बुक जैसा बोलेगी वैसे तो नहीं चलेंगे हम। बुक हमसे गलत बोलेगी, हम गलत क्यों चलेंगे? देखना इनने क्या किया, माइनस का 4 माइनस का b माइनस का 1 और माइनस का c, माइनस का 4 माइनस का b माइनस का माइनस, यहां तक सही चली बिल्कुल। बेटा तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही, तुमने एक चीज करी कि जब माइनस और माइनस को जब ऐड करोगे तो जब माइनस का प्लस 5 भी होगा। तो रहेगा। सर देखिए, वो भी +5 ही बोल रही। क्या? सर अभी आपने बोला हाँ सर, तो +5 ही होगा, हमने भी ऐसे ही किया सर। माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 4 माइनस का 1 प्लस का प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। सर हमने माइनस का ही लगा, देखो प्लस जरा, का। प्लस का ही किया हमने भी। गलत किया कि सही किया? गलत हमने- मतलब पता नहीं हमने, मतलब आप बताओ सही किया या गलत किया। अरे मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तो कुछ नहीं बता रहा, तुम्हें गंवार बैठा तुम्हारे सामने, ठीक है। तुम तो एक चीज बताओ सिर्फ, अगर माइनस का 4 है सर माइनस मैंने का 1 प्लस है, का किया। सुनो तो जे हाँ दोनों सर, ऐड हो जाएंगे, ये बात सही है, लेकिन साइन तो माइनस का माइनस ही माइनस आता। प्लस होता ना सर। सर माइनस हमने तो माइनस ये सीखा, हम आपको एक बार बता रहे हैं, अगर गलत हो तो सर माइनस माइनस प्लस होता, और जो बड़ा होता उसका साइन ले लेते, लेकिन यहाँ पे तो फिर ठीक है। तो सर हमने तो माइनस माइनस प्लस बेटा किया हुआ। कभी भी ऐसा हो जाए, माइनस का 4 हो चाहे कुछ भी हो, माइनस का 3 हो माइनस का 2 हो, तो माइनस का 5 आएगा, साइन माइनस का ही आएगा, भले ही ये प्लस हो जाए दोनों आपस में, इनटू थोड़ा हो रहे हैं यार। सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कल बता दीजिएगा। सर आप फिर से करा दीजिए क्वेश्चन। तुम लोग जैसे बुक बोलती है तुम लोग वैसे कर, पता नहीं क्या सोच रहे थे यार। 16 बिल्कुल सही है अपनी जगह, वो भले ही बुक कितना भी बोले, मैं बुक के हिसाब से नहीं चलता, यही तो बुक के अपोजिट चलते हैं। सेलिना कभी कभी आंसर गलत दे देती है पीछे। रुद्र रुद्र संस्कार, जतिन यस सर। जतिन तुम बताओ। अच्छा अभी तक 8th में तुमने सर 9th जतिन तक है ही नहीं क्लास। क्या? जतिन नहीं है, संस्कार है, आदर्श है। यस सर। बेटा एक चीज बताओ, अगर तुमने पढ़ा है 8th तक कि माइनस का 5 हो और माइनस का 4 हो, तो क्या होगा आंसर इसका? सर माइनस का 9। माइनस का 9 होगा। लेकिन सर +5 ही किया था। क्यों किया तुमने ऐसा +5? सर उस टाइम दिमाग नहीं लगाया इतना। सर ये सोच के किया था सर जो रुद्र हमें। ने भी भेजा आपको। ये माइनस माइनस प्लस होता। तुम लोग अपनी Yes, sir, कॉपी ये भेजना, सोच के- तुम लोग अपनी कॉपी चेक कराना मेरे को, ठीक है ना। तुम लोग सोच रहे हो सेलिना हर चीज सही बोलती है, मैं बोलता हूँ कि बुक हमेशा सही नहीं बोलती, ठीक है, इसलिए मास्टर बनाए जाते हैं। मैं वही सोचूं, चलो ना यहाँ कर रहा हूँ ना कुछ गलती कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, तो मैं गलत कहाँ हूँ?
तो मैंने जब इसका देखा, क्या नाम इसका, नित्या का, इसने क्या किया, माइनस का 4 माइनस का 1 ऐड कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन साइन इसने माइनस का नहीं रखा, इसने प्लस का साइन रख दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, वेरी गुड, लेकिन साइन माइनस का होता है। आज के बाद ध्यान रखेंगे ये बात, अगर एग्जाम में बोर्ड में Okay, मार्क्स लाने हो तो ये बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। मेरे को हाँ, ये भी सर। चेक करना पड़ेगा, लगता है, देखना पड़ेगा। इक्वेशन मेरे को याद थी, मैंने कितने क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना, तो याद हो जाती है मुझे। चलिए ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, इस क्वेश्चन को Okay, देखेंगे कल, thank you, ठीक है। sir. हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। दिमाग खराब कर दिया मेरा। चलिए ठीक है, बाय।